नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूडिलिव टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो यूडिलिव टेबलेट्स होती है, इसमें जो ड्रग का सोल्ट प्रेजेंट होता है उसका नेम होता है अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड। और ये जो यूडिलिव टेबलेट आती है ये 150 mg में भी अवेलेबल रहती है, 300 mg में भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा इसके सिरप्स भी आते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी जो डिजीज है वो कितनी प्रोग्रेस कर गई उस पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो डोज होती है वो डिसाइड की जाती है डॉक्टर के द्वारा। चलिए जानकारी लेते हैं ये यूडिलिव टेबलेट किसको दी जाती है और किस प्रकार अपनी बॉडी में काम करती है। दोस्तों, ये जो यूडिलिव टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से अपनी बॉडी में बाइल की तरह काम करती है। आखिर अपने बॉडी में नॉर्मली बाइल एसिड प्रेजेंट होता है जो कि जो लीवर होता है उसके द्वारा सिंथेसिस होता है, मतलब लीवर के द्वारा बनाया जाता है बाइल। और वो जो बाइल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और उसका कुछ पार्ट अपने जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें रिजर्व हो जाता है एज अ रिजर्वायर की तरह। और इसका जो बाइल एसिड होता है इसका मेनली जो वर्क होता है वो होता है जो लिपिड की चीजें होती है। लिपिड मतलब जो ऑयली चीज होती है या फिर कुछ तेलीय पदार्थ जो चीज होती है अपने शरीर के अंदर, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये बाइल एसिड। और जिनके बॉडी में नॉर्मली अगर कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई बाइल एसिड की, तो उनके शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल्स है, उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये धीरे धीरे होके अपनी बॉडी में इकट्ठा होते रहते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाते क्योंकि बाइल एसिड की डेफिशिएंसी है। तो ये धीरे धीरे होके इकट्ठा हो जाते हैं और मेनली 95% तक जो केस देखे जाते हैं वो ये देखे जाते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है ये गोल ब्लेडर के अंदर, मतलब पित्त की थैली बोलते हैं इसको, इसके अंदर स्टोन बनाने लग गया, मतलब पित्त की थैली में पथरी बनाने लग गया है कोलेस्ट्रॉल। तो इस कंडीशन में ये जो यूडिलिव टेबलेट्स होती है ये बाहर से डॉक्टर के द्वारा उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके बाइल एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ये जो टेबलेट होती है जिसमें अर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड सोल्ट होता है, ये यूडिलिव होती है, ये अपने शरीर में जाके एज अ बाइल की तरह काम करती है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद में जैसे जो गोल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेक डाउन होगा तो जितना कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी का एक्सक्रेट आउट स्टूल के थ्रू एक्सक्रेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दवा अपने शरीर में काम करती है। और अगर बाइल एसिड ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो गई और कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर बाइल एसिड हो गया, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, तो उस कंडीशन में पेशेंट में और भी शिकायत देखी जा सकती है, जैसे पेट में दर्द होना, पेट फूलना, भूख नहीं लगना, खाया हुआ नहीं पचना। इसके अलावा पेशेंट के जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जिसके बाइल एसिड की कमी होती है। इसके अलावा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसका जो स्टूल होता है, जो लेटरिंग होता है जिसको बोलते हैं, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली देखने को मिलता है वो क्ले कलर, टेरी मतलब ब्लैक कलर का स्टूल उसके पास आउट होगा जिसके बाइल एसिड की डेफिशिएंसी होगी। तो उस कंडीशन में ये जो यूडिलिव टेबलेट्स होती है ये पेशेंट्स को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट्स में इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे पेशेंट के एब्डोमिनल में पेन होने लग जाएगा, डायरिया, दस्त लग जाएंगे पेशेंट के। इसके अलावा नोजिया, जी मचलाने लगेगा, उल्टी आने लगेगी। ये कुछ इसके दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं यूडिलिव टेबलेट्स के। दोस्तों, इसके अलावा जिसके यूडिलिव टेबलेट्स चल रही है या फिर जिसके शरीर में बाइल एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में उनकी जो लैब रिपोर्ट्स होती है, जैसे खून की जांच बोलते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती है, उसमें जो SGOT, SGPT का लेवल होता है या फिर AST, ALT का लेवल होता है जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं उसमें, तो वो लेवल इंक्रीज मिलेगा। इसके अलावा जो HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, उनके भी जो रेंजेस होती है उसमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिसके बाइल एसिड की डेफिशिएंसी होती है
तो उनको मेन जो काम करना होता है वो अपनी डाइट पे काम करना होता है, क्योंकि मतलब जो टेबलेट होती है वो कुछ हद तक काम करती है, बाकी ज़्यादातर अपने को अपनी डाइट मॉडिफाई करनी पड़ती है। और डाइट कुछ इस तरह मॉडिफाई करनी पड़ती है कि अपने को कार्बोहाइड्रेट्स तो कितने भी लो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, इसके अलावा हाई कैलोरी डाइट लेनी है, लेकिन जो लिपिड पार्ट होता है लो लिपिड डाइट लेनी है। लो लिपिड डाइट मतलब जो तेल की चीज़ है, तली हुई चीज़ है, या फिर जो घी वगैरह है, दूध की अपन बात करें तो जैसे बफलो का दूध है वो अपने को इनटेक नहीं करना है, दूध की जगह गाय का या फिर बकरी का दूध यूज़ में ले सकते हैं। और तेल वगैरह की चीज़ उनको अवॉइड ही करनी है। इसके अलावा कुछ स्पाइसी फूड्स वगैरह है वो उनको हमेशा अवॉइड ही करना है, क्योंकि जैसे जितना कम अपन लिपिड इंटेक करेंगे, जितना कम ऑयली फूड इंटेक करेंगे, उतना ही कम अपनी बॉडी को बाइल सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ताकि अगर जैसे ऑयली चीज़ अपन कम खाएंगे तो कम सिम्टम्स आएंगे, और ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो मेनली अगर किसी के लीवर की डिजीज़ हो, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा बाइल बनाने का, इसके अलावा किसी के गोल ब्लेडर की डिजीज़ हो कि गोल ब्लेडर में रिजर्व नहीं हो रहा बाइल, तो उनमें ये कुछ कंडीशंस देखने को मिलती है दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कुछ महिलाएं होती है जैसे प्रेग्नेंट स्टेज में होती है, या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में होती है, तो उनको हमेशा ये दवाई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो दवा होती है उनके होने वाले बच्चे में भी असर डाल दे। इसके अलावा दोस्तों कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये शिकायत देखी जाती है कि वो जो यूडिलिव टेबलेट को यूज़ में लेते हैं, मतलब लेते हैं, उसके तुरंत बाद उनके शरीर में जैसे रेशेज होने लग जाते हैं, इचिंग खुजली चलने लग जाती है, और बीपी वगैरह हाई होने, पाल्पिटेशन मतलब जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। तो हो सकता है उनके जो यूडिलिव टेबलेट है उससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही हो, तो उस कंडीशन में वो तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि उस कंडीशन में हो सकता है बहुत सीवियर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं बॉडी में। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।